इन हवाओं से कह दो कि जरा खुद को आजमाए, इन हवाओं से कह दो कि जरा खुद को आजमाए, बहुत चिराग बुझाती है एक जला कर दिखलाए। जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं सोशल साइंस के पॉलिटी वाला पोर्शन पे, जहाँ पे जो बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड, वो आप लोग को हम लेके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, भारत में कहाँ के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज में। कहाँ? पंचायती राज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है, कितना संख्या है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कितना है? 22 है। कितना है? 22। 22। अब 22 कौन कौन सा है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, कुंपुरी, बोडो, रोगी, मैथिली, संताली, नेपाली। ठीक है ना, इतना 22 भाषा है। चलिए अब आगे देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन कौन सा ऑप्शन में है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। संघ सरकार का ये क्या है? उदाहरण है, अमेरिका। तो अब आगे का क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए इस सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा में आगे सब सीखता है। कितना वर्ष? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। एगो लड़का से हम पूछे थे, बोला बच्चा से जो कितना होना चाहिए, तो कहता है क्या? 18 वर्ष, 500 रुपया, एगो पौआ। ठीक है ना, इतना चाहिए। अब आया क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं है? तो देखिए, मार्टिन लूथर एकदम घना विरोधी थे, महात्मा गांधी भी थे, दक्षिण अफ्रीका में बड़ा चलाए थे। ठीक है, एक बार तो उनको ट्रेन से मतलब फेंक दिया गया था। ठीक है ना, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ ये भी था। ठीक है ना, कौन नहीं था? तो जेड गुडी नहीं था। ये मतलब रंग विरोधी नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। देखिए, लोकतंत्र का बहुत सारा लोग परिभाषा दिया अपने हिसाब से, लेकिन अब्राहम लिंकन जो दिए थे ये वाला परिभाषा पूरा फेमस है। ठीक है ना, मतलब इसका बहुत ज़्यादा मतलब कम में ज़्यादा सटीक बात बता दिया है। तो कौन दिए थे परिभाषा? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। चलिए ठीक है, देखिए अब बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। 1971 से पहले ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान और ये पाकिस्तान था। ठीक है ना, तो क्या हुआ था 1971 में जब युद्ध हुआ तो इसे मतलब क्या कर दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान से नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया और इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? सही बात है। ठीक है ना, बिहार देखिए मतलब हर साल बाढ़ आ रहा है, इसका परमानेंट कोई इलाज होता नहीं है, तो सही बात है। कौन बोले थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बोले थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? तो देखिए, इसका जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां, ये पारित हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि ग्राम पंचायत नहीं रहना चाहिए और गांधी जी कह रहे थे कि भारत गांव का देश है, ग्राम पंचायत रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या किया गया था? ग्राम पंचायत को नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है? जिसको रखना है रख सकता है, नहीं रखना है नहीं रख सकता है। तो सबसे पहले कौन अपनाया था? तो राजस्थान का जो नागौर जिला था वो ग्राम पंचायत सबसे पहले अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए, गांव घर में जो कोई मारपीट कर लेता है तो उसका पंचायती का जो मेन होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच कौन होता है? सरपंच। देखिए, भाग है जैसे कि नाला नहीं बना, टोटी मतलब जो ये सब होता है वो सब काम के लिए कौन जिम्मेदार है? मुखिया। यदि आपके पंचायत में कोई भी काम नहीं हो रहा है तो आप मुखिया को बोलिए। ठीक है ना, जो यदि झगड़ा लड़ाई होता है तो उसका जिम्मेदारी किसका है? सरपंच का। काम का किसका है? मुखिया का। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो ब्रिटेन में पड़ा था। किस देश में? ब्रिटेन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, जैसे आप लोग इलेक्शन में देखते होंगे, किसी का कमल फूल छाप रहता है, किसी का हाथ छाप, लालटेन छाप, जो भी रहता है, गांव घर में बैगन छाप, चिमनी छाप, वो सब जो रहता है, खटिया छाप, वो सब कौन देता है? निर्वाचन आयोग देते हैं। कौन? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 में बना था। कब बना था? 2005। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन क्या है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय, ठीक है ना। किसमें? बहुदलीय। बहुदलीय में रहती है। हाँ, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? देखिए, लिच्छवी जो है सबसे पहले यहीं पे लोकतंत्र था, तो लिच्छवी कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में, ठीक है ना, बिहार। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो पॉलिटी का था, जितना भी मतलब महत्वपूर्ण था वो हम बता चुके हैं। अब अगले सोशल साइंस में जो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और होगा वो हम अगले दिन लेके आएंगे। चलिए धन्यवाद।